अमृत के समय सबसे पहले उठे, धूप अगरबत्ती की, ये लीजिए। अमृत के समय का दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। सब और सभी से विनती मैं क्या कह रहा हूँ कि अमृत का समय है और जो इस समय दान करता है ना वो व्यर्थ नहीं जाता, वो प्रभु के लेखे लगता है। तो सो सबसे पहले इन दे करे सुख बरताना, तारा निस्तारा धर्म का द्वारा, झूले की दजा बाजा है नगाड़ा, महारानी को साथ संत प्यारा, जोइक मन हो के लाएगा जयकारा, माँ को मिठी अमरा दबाएगा, बोल साचे दरबार की जय, दरबार की जय। तो आओ माँ तारा रानी कथा का आगाज करें। जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय जय, जय जय जय, जय जय माँ, जय जय माँ। जिन्नती जगियत में जगिया, जिन्नती जगियत में जगिया, कन कोलो कुछ पावे तारिया तू पुतरा, जितना तेरे जागया च मैं जागया, जन कोल कुछ पावे तारे आको कुचला, जन कोल कुछ पावे तारे आको कुचला। जिन्ना मैं दीवाना मैया तेरे नाम दा, 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 भगता तो पुछ पावे सारिया तो पुछ ले, जितना तेरे जागया च मैं जागया, जितना तेरे जागया च मैं जागया, जन कोल कुछ पावे तारे आको कुचला, जन कोल कुछ पावे तारे आको कुचला। जिथे जोत जगे तेरी उथे पहुंच जाना मैं, जिथे जोत जगे तेरी उथे पहुंच जाना मैं, भगता दे नाल बेटा तेरियां ही गाना मैं, भगतां दे नाल बेटा तेरियां ही गाना मैं। जिन्ना मैं दीवाना मैया तेरे नाम दा, 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 कन कोल पुछ पावे तारिया तो पुछ ले, तेरे जागया च मैं जागया, जिन्ना तेरे जागया च मैं जागया, जन कोल कुछ पावे तारे आको पुछ ले, जन कोल कुछ पावे सारिया तो पूछ ले। अब कहिए जय माता। सच दी जोत परिकाश बोली माँ, आज मेरे मुखे मुझे बराजे माँ, सच दी जोत प्रकाश बोली माँ। प्रथम उपजे आप नारायणा, तृतीय सावन माई बोली माँ, इसलिए उपजे देवी ने देवता, चौथे सकल संसार बोली माँ। पंचमें उपजे भजन पाद, छठवें जटाए नारायण बोली माँ, सतमें उपजे सत देवी माँ, अठवें चकुंजी देवी बोली माँ। नौवें उपजे नौ नाथ, 10 अवतार बोली माँ, याने उपजे जरालो दुनिया, आगे 12 रात बोली माँ। 13वें उपजे 13 रतन माँ, 14वें भवन द्वार बोली माँ, 15वें उपजे 15 टिकावा, 16वें कलाए संपूर्ण बोली माँ। आदि आदि राती माने सिंह बना लिया, शेर सजा लिया, कहाँ चली आधी रात बोली माँ, भगता मेरे आने जगह चालिया, आचलिया आधे रात बोली माँ। लंगर वीरवादी अर्जा करदा, मिणता करदा, मैनू मिले चलो नाल बोली माँ, सारे भैया
बालक मेरे सेवक मेरे तेरे पर होवागी सहाई कोई माँ बहन डरता माता मेरी चोरे हमारे तेरा मिलना में आधार कोई माँ। अब कहिए जय माता। जो आज हर घर में मौजूद है। देखिए कई वक्त कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता और कई कहते हैं 33 कोटि, बल्कि 33 करोड़ देवी देवता नहीं हुए, 33 कोटि देवी देवता हुए। कोटि का मतलब होता है वंश टू वंश। प्रथमे उपजी आप नारायणा और 33 कोटि देवी देवता कहाँ है आपको पता है? आपने देखे हैं क्या? कोई नाम बता सकता है? नहीं, वो यहीं पे मौजूद है। देखिए आप गुरुद्वारे जाते हो, ज्योत प्रकाश करते हो, उसका रूप कैसा है? ऐसा। आप किसी भी दरबार में चले जाओ, ज्योत प्रकाश करते हो, उसका रूप कैसा है? ऐसा। आप घर में किसी भी परमात्मा को मानकर ज्योत प्रकाश कर देते हो, उसका रूप कैसा है? ऐसा। इसी ज्योत में 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। बोलिए साचे दरबार की। प्रथमे उपजे आप नारायणा, द्वितीय सावन माई, तृतीय उपजे 3 देवता। 3 देवता हुए, चौथे सकल संसार, जिन्होंने इस संसार इस सृष्टि की रचना की है। 3 देवता हैं। कौन कौन से हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। ये तीनों देवताओं ने संसार और सृष्टि की रचना की है। 5 में 5 तत्व का पुतला। हम पहले कुछ भी नहीं थे, एक मिट्टी के पुतले थे। तीनों देवताओं ने विचार किया अगर इस मिट्टी के पुतले में प्राण डाल दें तो ये भी हमारी भजन बंदगी करेगा। उन्होंने क्या किया? छठा नारायण श्री हरि को हुक्म दिया, उस पुतले में वास करके पुतला उठ के खड़ा हो गया। हमारे अंदर हरि का वास है। 8वें अष्टभुजी देवी मां, जिनके आप साक्षात दर्शन कर रहे हो। जब असुर और देवताओं में युद्ध हुआ, असुर थे जो देवताओं के ऊपर भारी पड़ने लगे, तब उन्होंने मां दुर्गा का वाहन किया और वहां पे अष्टभुजी देवी मां साक्षात प्रकट हुई और उन असुरों का नाश किया। 9वें 9 नाथ, 10वें 10 अवतार, 11वें 11 रुद्र, बोले शंकर जी का रुद्र अवतार, 12वें 12 रास, 12 महीने और 12 राशियां, 13वें 13 रतन। जब सागर मंथन हुआ था उसमें 13 रतन उत्पन्न हुए। ये जो कुंभ का मेला लगता है, ये कहां से लगा है? ये जब रतन, मैंने क्या कहा था? 13 रतन उत्पन्न हुए सागर मंथन। जब सागर मंथन किया था तो उसमें से अमृत का कुंड निकला था, जिसको असुरों ने अपने वश में किया था, परंतु भगवान विष्णु जी ने उनसे वो कुंड छीना था, क्योंकि वो लेके चले गए थे। तो जब उन्होंने छीना तो उस समय जहां जहां ये बूंदे गिरी, वहां वहां उनका मेला लगा। बोलिए साचे दरबार की। और 14वें भवन द्वार, जिनके दर्शनों के लिए आप पहाड़ों में जाते हो। ये तो पांडवों ने कुछ ढूंढे और कुछ बनाए। 15वें 15 तिथावा, जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं, ये राजा करण उसने बनाए, क्योंकि राजा करण जो था वो सोना बहुत दान करता था, फिर जल ग्रहण करता था। जब वो काल मृत्यु को प्राप्त हुआ, ऊपर जाकर उसने खाने के लिए मांगा, उसकी थाली में सोना आ गया।
तब वो हाथ जोड़ के विनती करने लगा कि ये भी कोई खाने की चीज है। तब उन्होंने कहा, राजा कभी किसी भूखे को भोजन खिलाया? कहता नहीं। कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया? वो कहने लगा नहीं। तो कहने लगा फिर क्या किया? कहने लगा मैंने सोना दान किया। तो कहते फिर तुम्हें सोना ही मिल रहा है। उस समय उसने हाथ जोड़ के विनती की, 15 दिन के लिए वापस मातृलोक में आया, बेशुमार भंडारे लगा दिए। बोलिए साचे दरबार की। ये श्राद्ध तब से शुरू हुए। 14 कला संपूर्ण श्री राम जी और 16 कला संपूर्ण कौन से भगवान है बताइए? अब श्री कृष्ण भगवान जी, ठाकुर भगवान जी। बोलिए साचे दरबार की। वृंदावन बिहारी लाल की। ये 16 कला संपूर्ण है। आधी आधी रात को मां ने शेर को सजाया और जगन में जाने के लिए तैयार हो। उस समय शेर ने गर्जना शुरू किया और लंगरवीर कौन? हनुमान। हाथ जोड़ के विनती करने लगे, मां इस समय आप कहां जा रहे हो? मां कहने लगी, मेरे भक्तों ने मेरे नाम की ज्योत प्रकाश की है, मैं उनका जागरण संपूर्ण करने जा रही हूं। सबसे पहले जागरण किसने करवाया था? पहले राजा मान सिंह। देखो 4 जग की कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। राजा मान सिंह जिसने ये जागरण करवाया था। और क्यों करवाया था? एक समय की बात है, हरिद्वार आप सभी गए हो। हरिद्वार में राजा मान सिंह, रानी और उसका बेटा गए। वहां पे मां मनसा देवी का मंदिर है। भगत दयानु ने कहा, ये मां है, ये तो मारती जरूर है परंतु अपने बच्चों को मारने नहीं देती। ये भी बात सही है कि एक मां अपने बेटे को, बच्चों को 2 थप्पड़ लगा देती है परंतु किसी को हाथ नहीं लगाने देती। तब उसने मां से माफी मांगी, क्योंकि मां का हृदय कोमल होता है। चाहे लाख बेटा बुराई करे फिर भी मां अपने बच्चे को माफ कर देती है। तब उसने मां से माफी मांगी। मां ने उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी। वापस दिल्ली शहर में आया। एक 1.25 मन सोने का छतर उसने बना लिया। वो लेकर नंगे नंगे पांव मां ज्वाला जी की तरफ जा रहा था। जैसे ही ज्वाला जी की तरफ गया, थोड़ा सा दूर था, मन के अंदर उसके एक आवाज आई। कहने लगा, मां देख, मैं आपके लिए 1.25 मन सोने का छतर लेकर आ रहा हूं। ना तो कोई राजा आपके दरबार में ये 1.25 मन सोना चढ़ाएगा और ना ही कोई आएगा। जैसे उसने मन में ये सोचा ना, तब उस समय एक जोत का लिशकारा उस छत्र में आकर पड़ा। छत्र आज भी उस दरबार में पड़ा है। बड़े बड़े साइंटिस्ट आए थे, ये नहीं बता सके कि वो कौन सी धातु का बन गया। बोलिए सच्चे दरबार की। देखिए, ये अहंकार था राजे अकबर का जो मां ने तोड़ा था। हम किसी भी परमात्मा का कोई भी कार्य करवाए, ये नहीं कहना कि मैंने किया। क्या कहना है? जो किया तूने किया, जो कराया तूने कराया, हमने कुछ नहीं किया। बोलिए साचे दरबार की। क्योंकि अगर हम इसकी तो देनी नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते इसको। ये फल भी इसका है, ये बीज भी इसके हैं, अगर हम सोचे तो। क्योंकि इसी ने बनाया सब कुछ, तो हमने इसको क्या अर्पण किया? कुछ भी नहीं। अगर किसी भी दरबार में जाए, कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। ये एक बात मन में ध्यान। किसी भी दरबार में जाए, जैसे ही भगत दयानु की बारी आई, मां ने हंसते हंसते पूछा कि भगत दयानु मेरी बेट कहाँ है? तब भगत दयानु ने कहा, मां मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंप के क्या लागे सो मेरा। कि ये शरीर भी आपका दिया हुआ, मेरा तो मेरा कुछ भी नहीं। तब उसने क्या किया? शहना लिया, अपना शीश काट के
हथेली में रख लिया और कहने लगा, माँ यही मेरी भेंट कबूल कीजिए। आइए। हाँ जी सुशील जी।